Good evening, students. Students, welcome once again in the economics class. Today we will study again the same chapter, that is the concept of cost. Concept of cost में आपने total cost और average cost के बारे में पढ़ा था, and you can understand how you can make the graph of total cost curve and the average cost curve. So you have studied different short-term total cost and different short-term average cost. Now today I am explaining you the relationship between these cost curve. So the relation between एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, आपने एवरेज कॉस्ट कर्व बनाई एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बनाई. अब इन दोनों कर्व्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है? सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. दिस इज द शेड्यूल ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. ये देखिए, ये आउटपुट है एंड दिस इज टोटल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है. देखिए, टोटल कॉस्ट हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. तो आपने जब टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया तो यू विल गेट एवरेज कॉस्ट. एंड मार्जिनल कॉस्ट आपको बताइए दैट मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है आपका चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, या फिर टोटल कॉस्ट का जो एडिशन है दैट इज ऑल्सो मार्जिनल कॉस्ट. मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1. हम नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ जाएगी. नाउ आई एम मेकिंग यू द ग्राफ ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. देखिए, आउटपुट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटपुट्स, और कॉस्ट हमारी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में प्लॉट करना है. तो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18. आपने ये वाई एक्सिस में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज प्लॉट करते हैं. ना फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग द एवरेज कॉस्ट. सबसे पहले एवरेज कॉस्ट कब बनाएंगे? एवरेज कॉस्ट कब? देखिए, जीरो लेवल पे इट इज इन्फिनिटी, तो इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. 1 पे आपका जो है वो है एवरेज कॉस्ट आपकी स्टार्ट हो रही है कहाँ से? 20 से. आप इसको 20 तक ले जाएंगे. यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका अगर आउटपुट 2 है तो इट विल बी 14. देन आउटपुट 3 है तो इट विल बी 11.3. 4 आउटपुट में आपका है 9.5. देन 5 आउटपुट में आपका 8.4. 6 में है 8. 7 में भी 8 ही है. एंड 8 यूनिट में आपका जो है एवरेज कॉस्ट है 9. इस तरह से आप ये कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कब आपने ये बनाई, यू कैन जॉइन दिस एवरेज कॉस्ट को. ये बन गई आपकी एवरेज कॉस्ट. नाउ यू हैव टू मेक इन द सेम ग्राफ. आप एक ही एक्सिस पे मार्जिनल कॉस्ट का भी प्लॉट करेंगे. तो मार्जिनल कॉस्ट देखिए आपका जीरो लेवल में इट इज इन्फिनिटी. 1 आउटपुट में आपकी जो कॉस्ट है वो है 10. 2 में है 8. 3 में है 6. 4 में है 4. 5 में भी 4 ही है. 6 में ये देखिए, 6 यूनिट्स में इट इज 4 अगेन. 7 में है ये 6, और 8 यूनिट में इट विल बी 16. 8 में आप ले जाइए ये 16. इस तरह से आप ये मार्जिनल कॉस्ट का बनाइए. देखिए, मार्जिनल कॉस्ट को आपकी इस तरह से बनेगी और इस तरह से ये ऊपर जाएगी मार्जिनल कॉस्ट का, और ये कहलाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व. नाउ दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व. अब आपको इन दोनों का रिलेशन बताना है. तो जब रिलेशन बताने के लिए देखिए, बहुत सारे यू शेप्ड का, ये भी यू शेप्ड है. देखिए, पहले ये डिक्रीज हो रही है, उसके बाद ये इंक्रीज हो गई. यहाँ पर ये भी देखिए, ये पहले डिक्रीज हो रही है, उसके बाद इंक्रीज हो रही है. तो दोनों ही यू शेप्ड कर्व्स हैं. एंड द रीजन ऑफ यू शेप्ड कर्व इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. दैट इज, पहले हमारी कॉस्ट कम थी, फिर हमारी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा कॉस्ट बढ़ गई. यहाँ पर एवरेज कॉस्ट भी पहले कम थी और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा आपकी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ गई. मीन्स आपकी एवरेज कॉस्ट प्लस एडिशनल कॉस्ट दोनों ही बढ़ रही है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट? अब दोनों आपको रिलेशन बताना है. तो रिलेशन बताने के लिए आप ग्राफ को एज कंपेयर कर सकते हैं. देखिए, ये जो है आपकी जो कर्व है ये एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व. अभी देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे है एंड एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर है. मीन्स एवरेज कॉस्ट इज हायर देन
मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो हम इसे व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन एवरेज कॉस्ट। देखिए जब एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल हो रही है मीन्स डिक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम है। लोअर देन एवरेज कॉस्ट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम है। एवरेज अभी हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, एंड एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग डिक्रीजिंग। व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस, जैसे ही हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी, देन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। व्हेन आर एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस देन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, और जैसे ही एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई तो मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए एवरेज कॉस्ट कम नीचे, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, मीन्स पहले हमारी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा थी, मार्जिनल कॉस्ट कम थी, फिर जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगी तो अब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई, एवरेज कॉस्ट कम हो गई। देन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एट इट्स कट इट्स एवरेज कॉस्ट इज लोएस्ट पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लोएस्ट पॉइंट में, एंड दिस शोज दैट हियर मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर इक्वल। इस पर्टिकुलर पॉइंट में दोनों इक्वल है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जो है हमारी एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी, दैट इज द पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो दोनों एक दूसरे को सिमिलर जाएंगी। और यहाँ पर देखिए इसके बाद हमारी फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई और एवरेज कॉस्ट कम गई। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कट्स एवरेज कॉस्ट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है उस पर एवरेज कॉस्ट को कट कर रही है। तो यह है इसका रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का रिलेशन। जब भी हम बता रहा हूँ हम एवरेज पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के थ्रू हम एवरेज दोनों कर्व्स को कंपेयर करके इसका रिलेशन लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए अभी आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। जैसे जैसे ये डिक्रीज होने लगी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़ने लगी और ये मार्जिनल कॉस्ट ऊपर हो गई, फिर एवरेज कॉस्ट कम हो गई, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट द लोएस्ट पॉइंट। जो सबसे कम है वहाँ पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कट कर रही है। सो स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बोथ आर यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व का मतलब है कि पहले हमारी कॉस्ट कम हो रही है और उसके बाद धीरे धीरे कॉस्ट जो है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ने लगेगी।